नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने का एक नया तरीका सीखेंगे जिसे कहते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान अंग्रेजी शब्द प्रेडिक्शन, इसके पर्याय शब्द हैं पूर्व कथन, पूर्व सूचना, भविष्यवाणी। पूर्वानुमान क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसके विषय में। भूत और वर्तमान की जानकारी के आधार पर भविष्य के विषय में भविष्यवाणी और पूर्व अनुमान लगाने की प्रक्रिया। उदाहरण जैसे कि चित्र के अनुसार मौसम का पूर्व अनुमान लगाना। इसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। चित्र को देखिए, शब्दों को समझिए और उस विषय में पूर्वानुमान लगाइए कि चित्र आपको क्या कहना चाहता है या चित्र के बारे में आपको क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर आपका अंदाजा है मौसम के बारे में, शायद चित्र के अनुसार जहाँ सूर्य चमक रहा है वहाँ धूप निकलेगी, जहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं वहाँ बरसने की संभावना है और जहाँ बिजली और चमक दिखाई दे रही है वहाँ पर बादल गरजेंगे, चमकेंगे और इसके अनुसार बरसात भी हो सकती है। तो ये मौसम है पूर्वानुमान। इसी के अनुसार कभी कभी हमारा पूर्व अनुमान सही हो सकता है और कभी कभी हम पूर्व अनुमान के नज़दीक भी आ सकते हैं। तो इस तरह हमने समझा कि पूर्व अनुमान क्या होता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण समझाऊंगी। जैसे चित्र के अनुसार हमें समझ में आता है कि शायद भविष्य के बारे में कोई जानकारी या भविष्यवाणी समझाने का या बताने का प्रयास किया जाए। शब्दों को ध्यान से देखिए। धन, दोस्तों से मुलाकात, तारे, किस्मत, सावधान, राहु का प्रभाव। थोड़ा सोचिए, समझिए और भविष्यवाणी कीजिए, यानी पूर्व अनुमान लगाइए कि आज आपका भविष्य कैसा होगा। सोचिए, जरा और सोचिए। शायद आज आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, शायद आपको दोस्तों से आज मुलाकात हो सकती है, आपके तारे, आपकी किस्मत आज बहुत अच्छी है, इसलिए आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। केतु का प्रभाव शायद कहीं नजर आ रहा है, राहु का प्रभाव भी है, इसलिए गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए। ये है आज की आपकी भविष्यवाणी का पूर्व अनुमान। अगर आपका अनुमान मेरे अनुमानों से मिलता है ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, तो आपका पूर्व अनुमान भी एकदम सही है। तो इस तरह से आप विषय के बारे में पूर्व अनुमान लगाकर उसके संदर्भ में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी आगे क्या होगी ये भी आप जान सकते हैं। तो अब आप समझ गए पूर्व अनुमान लगाना अर्थात विषय के बारे में भविष्यवाणी करना होता है। अगले चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और पूर्व अनुमान लगाइए कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सोचो सोचो, देखो जरा, चित्र में कुछ राजा दिखाई दे रहे हैं। राजा शायद कुछ सोच में है और पास ही में उपस्थित शायद उनकी बेटियां राजकुमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से यदि आपने अनुमान लगाया है कि राजा हैं, थोड़े परेशान हैं, किसी बात को लेकर चिंतित हैं और उनकी 4 बेटियां हैं। अगर आपने इस तरह से इस चित्र के बारे में पूर्व अनुमान लगाया है तो आपका अनुमान एकदम सही है। अगले चित्र को देखिए और समझिए। शायद यहाँ पर कोई किसी को कुछ देने का प्रयत्न कर रहा है। कोई मतलब राजा हो सकते हैं और किसी को मतलब राजकुमारी हो सकती है। शायद देखने में हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ दाने हैं, तो पूर्व अनुमान के अनुसार शायद ये गेहूं के दाने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि राजा ने अपनी बेटी को गेहूं के दाने दिए। तो इस तरह से पूर्व अनुमान के अनुसार हम ये निश्चित कर सकते हैं कि एक राजा, उसकी 4 बेटियां। राजा बड़े परेशान और परेशानी के कारण क्या है ये आपको पूर्व अनुमान लगाना होगा। सभी राजकुमारियों को राजा ने गेहूं के दाने दिए। अब राजा ने गेहूं के दाने क्यों दिए ये पूर्वानुमान आपको लगाना है। तो अब आपका समय शुरू होता है। आपको सोचना है, समझना है, पूर्ण अनुमान लगाना है कि क्या कारण है राजा की परेशानी का और राजा ने अपनी सभी राजकुमारियों को गेहूं के दाने क्यों दिए। इसके पीछे राजा का क्या कारण हो सकता है, आपको इस बात का पता लगाना है, पूर्व अनुमान लगाना है। इस बारे में आपको लिखना है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और इस जानकारी के बारे में पता लगाएंगे कि आपका अनुमान कितना सही है
और कितने नज़दीक तक हम अपनी जानकारी के पहुँचे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।